बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात पुर्तगाल का एक शाही खानदान था, बरगेंजा फैमिली। इस खानदान ने 1640 में पुर्तगाल की हुकूमत संभाली थी। उस वक्त मराकश और हिंदुस्तान का मशहूर शहर मुंबई पुर्तगालियों के कब्जे में होता था। बरगेंजा फैमिली की एक शहजादी कैथरीन ऑफ बरगेंजा ने 23 अप्रैल 1662 को बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सेकंड के साथ शादी की थी। दुनिया की हर शादी में नाज़रीन लड़कियां अमूमन जहेज लेकर आती हैं। कैथरीन ऑफ बरगेंजा भी जहेज लेकर लंदन के शाही खानदान में आई थी, लेकिन इसका जहेज दुनिया के जहेजों से मुख्तलिफ था। पुर्तगाल के शाही खानदान ने शहजादी के जहेज में मराकश का शहर तंजा और आज के वरसगीर का सबसे बड़ा शहर मुंबई दे दिया था। और आने वाले दिनों में चार्ल्स डोम ने यह शहर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया था और यूं हिंदुस्तान पर बरतानवी कब्जे का सिलसिला शुरू हो गया था। शहजादी कैथरीन को दुनिया के इस हैरान कुन जहेज के अलावा भी तारीख में 3 एजाज हासिल हैं। पुर्तगाली ताजर पहली बार चाय की पत्ती हिंदुस्तान से पुर्तगाल लाए थे और शहजादी कैथरीन ने यह चाय बरतानवी खानदान में मुतारफ करवाई थी। इस शादी से पहले बरतानिया के लोग चाय के जायके से मुतारफ नहीं हुए थे। मलका कैथरीन की तजारती कंपनी अफ्रीका से काले गुलाम अमेरिका भिजवाती थी। न्यूयॉर्क शहर का मशहूर हिस्सा क्वींस मलका कैथरीन की मलकियत था। ये गुलाम क्वींस लाए जाते थे और वहां मंडी लगाकर बेचे जाते थे। इस इलाके का नाम क्वींस भी मलका की वजह से पड़ा था। और तीसरा, 1998 में न्यूयॉर्क की इंतजामिया ने क्वींस में मलका कैथरीन का मुजस्समा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन क्वींस के स्याह फार्म बाशिंदों ने मलका का मुजस्समा नहीं लगाने दिया था। और यूं ये दुनिया की पहली मलका थी जिसके खिलाफ लोगों के दिलों में 304 साल बाद भी नफरत मौजूद है। ख्वाजात, आप गौर कीजिए, दुनिया में एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब शहर के शहर शहजादियों के जहेज में दे दिए जाते थे और लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि कब उनका आका तब्दील हो गया, वह कब पुर्तगालियों की जेब से निकलकर अंग्रेजों की पाकट में चले गए। मैंने जब मलका कैथरीन की यह दास्तान पढ़ी थी तो आप यकीन कीजिए मुझे यह कहानी अपनी अपनी से महसूस हुई। मुझे यूं महसूस हुआ कि इस खित्ते के मुसलमान 1947 से पहले अंग्रेज के गुलाम थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें आज़ाद करवाया, लेकिन ये लोग कायद आज़म की जिंदगी ही में इस मुल्क के जागीरदारों, सरमायादारों, बिजनेसमैनों, फौजी जर्नैलों और सियासतदानों की गुलामी में चले गए। और आज यूं महसूस होता है कि यह मुल्क आम शहरी, आम आदमी के लिए आज़ाद ही नहीं हुआ था कि इक्तदार की हवस में लुथड़े हुए जर्नैलों, गर्दन गर्दन तक करप्शन में डूबे हुए सियासतदानों, मुनाफिकत की दलदल में लथपथ ब्यूरोक्रेट्स और लंबे लंबे दांतों और पंजों वाले सरमायादारों के लिए आज़ाद हुआ था। यूं महसूस होता है कि इस मुल्क का सिर्फ जागीरदार, सरमायादार, जर्नैल, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट आज़ाद हुआ था, जबकि आवाम 1947 से पहले गुलाम थे और आज 2010 में भी गुलाम हैं। हमारे आकाओं का सिर्फ नाम और रंग बदला है, ज़हनियत और स्टाइल वही है। नाज़रीन, 2008 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इनकी यह बात नाज़रीन सच साबित हो गई। मुल्क में बेरोजगारी में 22% इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। गुर्बत में 30% इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हुकूमत ने 1 जनवरी को बिजली की कीमत में 12% इजाफा कर दिया, जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 1 जनवरी को गैस 18% महंगी हो गई। 2000 सीएनजी स्टेशन बंद हो गए। जो बाकी बचे हैं इनके सामने गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लगी हैं। आटा 30 रुपए महंगा हो चुका है। चीनी 75 रुपए किलो बिक रही है। घी 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। और आप दहशतगर्दी, अमेरिका गर्दी और मिस मैनेजमेंट की तो बात ही ना कीजिए। क्यों? क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। खासकर जमहूरियत का यह इंतकाम कब तक जारी रहेगा? यह मुल्क जहेज का कूलर, कुर्सी, मेज या चारपाई नहीं कि एक हुक्मरान आए, जब तक चाहे हुकूमत करे, जब थक जाए तो किसी दूसरे के हवाले कर दे। फौज जाए तो सिविल डिक्टेटरशिप का दौर शुरू हो जाए। मियां साहब और जरदारी साहब चले जाएं तो कोई नया बंदूक अली खान आ जाए।
جمہوریت کا انتقام آخر کب تک جاری رہے گا؟ عام آدمی کو اس نظام نے کیا دیا؟ کیا عوام کے لیے جمہوریت آمریت سے بدترین ثابت نہیں ہو رہی؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں